राधे राधे दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाने चाहिए या फिर नहीं, जानिए क्या है इसके नियम। दोस्तों, पितृपक्ष को महालय या फिर श्राद्ध भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष पर गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रि से पहले आते हैं। इन दिनों पितरों को तर्पण या फिर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 29 सितंबर दिन शुक्रवार से पितृपक्ष या फिर महालय की शुरुआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक यह पक्ष चलेगा। यानी इस बार 17 दिनों तक पूर्वजों का श्राद्ध और अन्य चीजें कर सकते हैं। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध या फिर महालय भी कहा जाता है और इन दिनों पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष यानी श्राद्ध में ऐसे कई कार्य होते हैं जिनको करने से पहले लोग परहेज करते हैं। इसमें से एक है दाढ़ी और बाल कटवाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दाढ़ी और बाल कटवाना। आइए जानते हैं पितृपक्ष में दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाने चाहिए या फिर नहीं। इन लोगों के लिए है ये नियम। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या फिर नाखून काटने से परहेज करते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं कटवाते, फिर चाहे कितने ही बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृकर्म करता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, मूछ या फिर नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून ये सब कटवा सकते हैं। हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की मान्यताओं में बाल या फिर नाखून काटना शौक की चीज या फिर श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या फिर नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन चीजों से भी कर रहे आप दूर। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून काटने के अलावा कई और भी चीजें हैं जो वर्जित बताई गई है। इन दिनों ब्रह्मचार्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ आपको लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा जैसी आदि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर ऐसी जानकारी सुनना, पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।